नमस्कार दोस्तों। हम लोग जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे और इनमें से आपको करंट के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। तो पहला उत्तर यहाँ पे आपका ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो आपको बता दें यहाँ पे जो भूटिया जनजाति है भारत के उत्तराखंड में निवास करती है। अगला प्रश्न देखिए। तो ये अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड के लेखक का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा है चेतन भगत, तीसरा है रॉबिन शर्मा और चौथा ऑप्शन है झुम्पा लाहिरी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक इग्नाइटेड माइंड काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है और इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूनिसेफ न्यूयॉर्क, ओपेक ज्यूरिक, विश्व बैंक वाशिंगटन, नाटो ब्रुसेल्स। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ज्यूरिक में नहीं है। और सारे यहाँ पे सही हैं। नाटो का ब्रुसेल्स में है, विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी में है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है ओपेक का मुख्यालय। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, इसमें दिया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 जुलाई और 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको बता देते हैं कि यहाँ पे 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 में यहाँ पे सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इन्हें 1930 में फिर नोबेल पुरस्कार मिला था। इसलिए 28 फरवरी को हर साल क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ के 9वें महासचिव निम्न में से कौन है। तो पहला ऑप्शन है बान की मून, दूसरा है कोफी अन्नान, तीसरा है बुतरस घाली और चौथा है एंटोनियो गुटरेस। तो यहाँ पे यूएनओ के जो 9वें महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस हैं। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं एंटोनियो गुटरेस। यूएनओ की जो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है और ये विश्व का सबसे बड़ी संस्था है। तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति भवन। तो भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। तो आपको बता देते हैं यहाँ पे राज्यसभा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है, निम्न सदन लोकसभा होता है। तो आप लोगों को ट्रिक पता होगी एक सरला, जिसमें सासे संसद जो आर्टिकल 79 में आता है, रासे मतलब राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। तो ये सरला वाले ट्रिक सबको पता होगी, 79, 80 और 81। तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है। पहला ऑप्शन है रैंडम ओनली मेमोरी, दूसरा है रीड आउट मेमोरी, तीसरा है रीड ओनली मेमोरी, चौथा ऑप्शन है रोटेशन ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा आता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है। तो यही है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, केवल इसे पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। पहला ऑप्शन मेथेनोइक अम्ल, दूसरा है लैक्टिक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल
चौथा है साइट्रिक अम्ल। तो चींटी के जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन हो जाएगा ए सही इसमें। और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, एक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न देखो। तो अगला इसमें कहा गया है सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या है? सबसे पहला इंटरनेट, ऑप्शन इसमें देखो, यूनीनेट, दूसरा है यूएस नेट, और तीसरा है अर्पानेट, और चौथा है यूरोनेट। तो यहाँ पे जो सबसे पहले विश्व में पहला इंटरनेट बना था उसका नाम था अर्पानेट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अर्पानेट जो है अमेरिका की डिफेंस एजेंसी ने इसको सबसे पहले बनाया था। अर्पानेट विश्व का पहला इंटरनेट है। तो अगला प्रश्न इसमें कहा गया परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, और बाहर इसके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाहर कक्षा में। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। एकमात्र ऐसा तत्व हाइड्रोजन होता है जिसके नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए। तो इसमें कहा गया ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन है निर्वात, दूसरा है गैस, तीसरा ऑप्शन है ठोस, और चौथा ऑप्शन है तरल। तो ध्वनि का प्रसार या ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है वो ठोस में होती है। और ध्वनि एक कैसी राशि है? ध्वनि एक या कैसी तरंग होती है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। तो अगला प्रश्न है विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 10 जनवरी, 15 मार्च, 12 अगस्त और 18 नवंबर। तो जो विश्व हाथी दिवस है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। इसी दिन युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी लागू किया गया था? किस संविधान संशोधन से? तो यहाँ पे है 105, 122, 101 और 103। तो आपको बता देते हैं यहाँ पे जो जीएसटी है ये 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक, और इसे ये जब जोड़ा गया था तो 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में पूरी तरीके से इसको लागू कर दिया गया था जीएसटी को। तो ये 101वां संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी। तो पहला ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा है गोमती नदी, तीसरा है यमुना नदी और चौथा है इंद्रावती नदी। तो गंगा की सहायक नदी नहीं है ये बताना है। तो आपको बताया कि जो सोन नदी है अमरकंटक से निकलती है और दक्षिण की ओर से गंगा में मिलती है। दूसरा है गोमती नदी जो लखनऊ से होते हुए गंगा नदी में गिरती है। तीसरा ऑप्शन है यमुना जो प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। चौथा ऑप्शन है इंद्रावती। अब ये इंद्रावती जो नदी है गोदावरी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे स्पाओ। स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्पाओ अब ये नृत्य है। पहला ऑप्शन है कच्छ, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है सौराष्ट्र और चौथा है बुंदेलखंड।
तो स्पाओ जो नृत्य है ये आपके लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। लद्दाख, स्पाओ नृत्य याद रखना लद्दाख से संबंधित है। और ऐसे कई सारे नृत्य हैं, जैसे सौराष्ट्र का मतलब गुजरात में कई डांडिया नृत्य हो गया, गरबा हो गया। ऐसे बुंदेलखंड के कई सारे नृत्य हैं। तो इन सभी नृत्यों को याद कर लेना। और आगे कई सारे प्रश्नों को करेंगे, लेकिन आज इतने ही रहने दो। आगे वाले वीडियो में इन प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।